औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान्य नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद हैं। आज 5 तारीख है। आज 5 तारीख के हवाले से आपको सारी मालूमात तो हैं, लेकिन आपको मिल भी चुकी होंगी और आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 5 तारीख जो यौम इस्तिसाल के हवाले से आज मुस्लिम लीग की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। राजा लियाकत साहब है, सदर है, सेठी साहब है जो ऑर्गेनाइज़र है, इसी तरह मियाँ ज़हीर साहब इंफॉर्मेशन है, अपना वज़ीर ख़जाना जनाब शेख तजम्मुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो राय साहब, आज के हवाले से आप बैठे हुए हैं, क्यों यहाँ तशरीफ़ लाए? देखिए जी, 5 अगस्त जो इंडिया ने किया था कश्मीरियों के एहतसाब की वजह से, जो उन्होंने 5A और 370 जिसे कहा जाता है कि कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब किए गए थे, उस हवाले से पाकिस्तानी कौम का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस दिन को याद करें और उनकी जो बर्बरियत है उसको उजागर करें। और आज पाकिस्तान एम्बेसी में चूँकि एक उस हवाले से एक तस्वीरों की नुमाइश थी कि किस तरह इंडियन जो है मिलिट्री और बाकी जो उनके अदारे हैं कश्मीरियों का कत्लेआम भी करते हैं। कश्मीरियों के हवाले से उनके जो ख़यालात हैं वो निहायत भयानक हैं। तो ये हम चूँकि पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती तौर पर हर मुमकिन जो है वो इमदाद करता है, और इस हवाले से पाकिस्तान एम्बेसी में ये जो आज प्रोग्राम था उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पूरी तैयारी से इस कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए यहाँ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राय साहब। नाजरीन, आपने राय साहब की बात सुनी। हमारे दरमियान जनाब मोहतरम शफीक सेठी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। सेठी साहब, आप इस दिन के हवाले से कोई बात कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे कायद आज़म मोहम्मद इजलास साहब ने फरमाया था कि कश्मीर हमारी शान है। कश्मीर हमारे दिलों से कभी भी जो है ना वो पर्दापोश नहीं हो सकता। कश्मीरों की जहाँ तक भी हमसे कोशिश होती है, सफारती और इखलाकी तौर पर पाकिस्तान हमायत करता है। बदकिस्मती से जो 5 अगस्त को ये मामला हुआ और उस वक़्त जो उन्होंने कश्मीर को एक अलग दर्जा, एक किस्म का सूबे का दर्जा दे दिया, तो उससे हमारे पाकिस्तानियों के दिलों में जो है ना इंतहाई आगे से भी ज़्यादा इंडियन के लिए नफरत भी पैदा होगी और कश्मीरियों के लिए मोहब्बत पैदा हुई। लेकिन अफसोस कि हमारी उस वक़्त की गवर्नमेंट ने जो है वो इस पर कोई बाज़ाब्ता तौर पर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की, बल्कि उन्होंने एक खानापुरी की और खानापुरी करके लोगों को आधा घंटा, 2 घंटे, घंटा धूप में खड़ा कर दिया। इसके अलावा और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जहाँ तक कश्मीर का तल्लक है, कश्मीर हमारी शारक है, हम कश्मीर के साथ हैं, हर स्वार्थी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी उनकी मदद करते रहेंगे। और जो मेरे ख्याल में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इस गवर्नमेंट के इसके फैसले को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट अभी तक इसकी अपना रही है तो हम इसी सिलसिले में जो आज एम्बेसी में भी पाकिस्तान गवर्नमेंट कश्मीरियों के साथ खड़ी है। जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट कश्मीरियों के साथ खड़ी है। और आपने सेठी साहब की बात सुनी है, हमारे दरमियान रखते हैं आप शेख तजम्मुल साहब। शेख तजम्मुल साहब भी आर्मी से जो है वो इनको बड़ा लगाव है, हमेशा हमायत भी करते हैं और खुद भी ये सोल्जर हैं। शेख साहब, आप क्या फरमाएंगे आज के दिन के हवाले से, 5 तारीख के हवाले से? आज का दिन हमें कश्मीरियों के साथ यकजहती का सबूत देना चाहिए कि हम हर सूरत में उनके साथ खड़े हैं, हर हालत में उनके साथ खड़े हैं जब तक कश्मीर आज़ाद ना हो। कश्मीर की आज़ादी जो है ना CPEC से भी रिलेटेड है। कश्मीर अगर वजह ना बनता, अगर चाइना का लिंक जो है ना वो ग्वादर के साथ थ्रू कश्मीर के पहाड़ों के ज़रिए ना होना, यही वजह है कि दुनिया, अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व है, ब्रितानिया भी इन्वॉल्व है, इंडिया भी इन्वॉल्व है। ये सारे मिल के जो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने। तो हमारी कोशिश होगी कश्मीरियों की मूवमेंट का साथ दें ताकि वो लोग जो है ना अपनी स्ट्रगल जारी रखें अनटिल कि कश्मीर मुकम्मल आज़ाद ना हो। बहुत शुक्रिया शेख साहब। इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं स्पोक्समैन जो हैं वो मीडिया से इनका गहरा तल्लक है और मुस्लिम लीग नून के ये जैले भी मोहतरम शेख ज़हीर इकबाल साहब, मियाँ ज़हीर इकबाल साहब
चलिए शेख चूँकि तजम्मुल साहब थे तो मेरे जहन में आ गए, जिसके लिए हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। मियाँ साहब अब क्या फरमाएंगे? शुक्रिया राय साहब। आज कश्मीर के हवाले से यौम एहतसाल है। ये 2019 में हुआ जब 5 अगस्त को इंडिया ने 370 और 35A को ख़त्म किया। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ था ये। और चूँकि उस वक़्त की जो मौजूदा हुकूमत थी, मैं उसका सबको पता है, वो ये उसकी ज़िम्मेदारी थी, उसकी मर्ज़ी से ये सारा कुछ हुआ। एज ए मुस्लिम लीग, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग एक पाकिस्तान की खारिज जमात है और हमने इसकी उस वक़्त भी मजम्मत की, अब भी मजम्मत करते हैं। रही बात है यौम एहतसाल की, हम इसलिए यहाँ अम्बेसी में आए हैं कि अम्बेसी ने अल्हम्दुलिल्लाह सफारतखाना जितना कुछ भी कर सकते हैं जो करते हैं। इन्होंने ये नुमाइश लगाई है तस्वीरों की, तस्वीर की। हम यह यहाँ अपनी एज एक मुस्लिम लीग नून का एक वजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इकट्ठे होकर आए हैं सदर साहब की क़यादत में, इलाके साहब की क़यादत में, तो बड़ा अच्छा लगा है। तो दूसरा ये है कि कश्मीर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इजहार है हमारा, हम कश्मीरियों के साथ हैं, यौम एहतसाल की मजम्मत करते हैं। और जो है ना इंशाअल्लाह ताला अब हमारी हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के साथ हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस आर्टिकल को दोबारा इंशाअल्लाह ताला लागू करेगी और हर तरीके से इंशाअल्लाह कश्मीरियों का साथ देंगे हम इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया पूरी टीम का। राय साहब आपकी पूरी टीम में आप मौजूद है, आप टीम के साथ आए। अम्बेसी ने बड़ा अच्छा जो तस्वीरी जो उनकी नुमाइश है हर साल करते हैं, और जितना ये अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ये दावत आम होती है, कोई स्पेशल दावत नहीं दी जाती, हर आदमी को हक है जो आए होते देखे। या आप देखें हमारे जितने भी सफरा हैं, जो एम्बेसडर्स रहे हैं, उनकी सब भी लगी हुई हैं, और कश्मीर के हवाले से आप जो सारा देख सकते हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान अम्बेसी को, पाकिस्तान अम्बेसी के स्टाफ को, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके ये तस्वीर जो है चिस्पा की, इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान अम्बेसी को जाता है। लेकिन ये दावत आम है, ये कोई स्पेशल दावत नहीं है, हर कोई आ सकता है और चीज़ों को या तस्वीरी नुमाइश को देख सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।